तो 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहा है। और देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं और साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में रविवार की शाम 34 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया और इन सभी में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। अस्पताल लाए जाने के बाद इनमें से एक 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बाकी 33 लोगों को फिलहाल अस्पताल में रखा गया है और इन लोगों की कल रिपोर्ट आनी है। बुजुर्ग व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ये सभी लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं और दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर धार्मिक यात्रा पर आए थे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुद ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कुछ गांवों ने बाहर से आने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। और इन्हीं में एक वो गांव भी शामिल है जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां लोगों ने बांस के डंडों से बैरियर बना दिया और उस पर नो एंट्री और लॉकडाउन लिखे गत्ते टांग दिए। बैरियर के पास ही पानी की बाल्टी और साबुन रखा हुआ भी दिखा। गांव में जाने के लिए बाहर से जो लोग आए उन्होंने पहले साबुन से हाथ धोए और उसके बाद ही वो गांव में दाखिल हुए। गुजरात के नर्मदा जिले के गोपालपुरा गांव में भी लोगों ने एंट्री पर एक बैनर लगा दिया जिस पर गुजराती में गांव में न घुसने की बात लिखी दिखी। और तो और वहां कुछ लोग पहरेदारी करते हुए भी नजर आए। गाड़ियों में गांव में आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर घुसने दिया गया। गांव में अभी तक एक भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए हमने बोर्ड लगाया है कि कोई व्यक्ति बाहर से ना आए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी और गैर जरूरी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर ही दुकानों तक ले जाने की इजाजत दे दी है और अब तक गैर जरूरी सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक थी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इससे जुड़े नए आदेश जारी किए गए हैं और इसके आदेश के मुताबिक किराने के सामान जैसे हाथ धोने का साबुन, कीटनाशक, बॉडी वॉश, शैम्पू, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट के साथ साथ सैनिटरी पैड और बैटरी जैसे सामान के परिवहन को भी इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन में लोगों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल करने और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए शेल्टर होम और उसके खाने पीने के इंतजाम करने के भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। इटली के मिलान में हुए एक फुटबॉल मैच को वहां कोरोना वायरस से होने वाली तबाही की शुरुआती वजह बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को इटली के मिलान में एटलांटा और स्पेन के वालेंसिया क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया था, जिसमें एटलांटा का समर्थन करने के लिए बर्गेमो शहर से करीब 40,000 लोग वहां पहुंचे, जबकि स्पेन से भी करीब 2,500 लोग वहां आए। इस मैच के 2 दिन बाद ही इटली में कोरोना का पहला मामला सामने आया, जबकि मैच के बाद वालेंसिया की टीम के करीब 35% स्टाफ में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद ही बर्गेमो शहर के मेयर और कुछ दूसरे लोग इस फुटबॉल मैच को वहां इस महामारी की वजह बताने लगे। माना जा रहा है कि अपनी टीम की जीत से खुश इटली के दर्शकों ने एक दूसरे के साथ जश्न मनाया होगा। ऐसे में यह वायरस एक दूसरे में तेजी से फैल गया। चर्चा है कि इस मैच के बाद ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत भी लोम्बार्डी प्रांत के बर्गेमो शहर में ही हुई। दिल्ली में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं होने पर केंद्र सरकार ने 3 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, जबकि 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जारी लोगों का पलायन और सड़कों पर बेवजह हो रही भीड़ को न संभाल पाने की वजह से इन अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और डिविजनल कमिश्नर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सीलमपुर के एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किए कि अगले 1 महीने तक कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से किराया नहीं लेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत है तो वो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कर सकता है। साथ ही राजस्थान सरकार ने आज से अपने राज्य और जिलों की सीमाओं को सील कर दिया। दूसरे राज्यों के मजदूरों से भी राजस्थान से बाहर नहीं जाने की अपील की गई है। जो अगर कोई मकान मालिक है तो वह अगले 1 महीने तक मकान का किराया नहीं लेगा।
फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप प्रशासन को बताइए, कंट्रोल रूम को बताइए, हेल्पलाइन को बताइए, राज्य सरकार आपकी पूरी व्यवस्था करेगी। कोरोना वायरस के खतरे में जकड़ी पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। इस महामारी से पहले प्रदूषण की वजह से धरती से ओजोन का सुरक्षा कवच टूटने से पैदा हुआ संकट अब कम हो गया है। नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका में ओजोन परत को प्रदूषण से जो नुकसान पहुंचा था उसकी काफी हद तक भरपाई हो गई और इससे धरती पर सूरज की किरणों के साथ आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव होने लगा है, क्योंकि ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती तक आने से रोकती है। इससे पृथ्वी के दक्षिणी हिस्सों में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं, क्लाइमेट चेंज तो होने वाली आपदाओं में कमी आने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि ओजोन को खत्म करने वाले केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से 1982 में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत में बड़ा छेद हो गया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करने का वादा किया था। शहरों में भले ही लॉकडाउन को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये पालन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि गांव के लोगों की तरफ से ही करवाया जा रहा है। ओडिशा के रायगढ़ और भद्रक के कई गांवों में लोगों ने खुद ही सड़क पर बांस के बैरिकेड लगाकर कई इलाकों को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गांव के नौजवानों ने खुद ही टीमें बना रखी हैं और गांव में किसी के आने से पहले उसे साबुन से हाथ भी धुलवाया जा रहा है। इसके साथ ही शहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए स्कूल में अलग से व्यवस्था भी की गई है। लॉकडाउन में जो उड़ीसा सरकार किए हैं, हम पंचायत तरफ से उसके लिए और बहुत सुविधा की। स्कूल में 2 रूम किया है, उनके इन्वर्टर, एक्वागार्ड, पानी का व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था किए हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चेन्नई में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और शादी के समारोह में पूरी सतर्कता बरती। आमतौर पर शादियों में काफी तादाद में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के फैलने के डर से इस शादी में केवल घर के खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। शादी की जगह पर पहुंचे मेहमानों के हाथों की सफाई के लिए वहां सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया। इस जोड़े की शादी में सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे भी नजर आए। कोरोना क्लोज टू 20 पीपल्स मट वच्चे लाइक सिंपल वी हैव टू फिनिश इट। लॉकडाउन के दौरान सारे बंदोबस्त के बीच पूरे रीति रिवाज से इस जोड़े ने शादी रचाई। यूपी के मेरठ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना के कुल 13 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र से आया एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने ससुराल में रुका था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और 3 दूसरे रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति शादी समारोह में शामिल हुआ था और बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में करीब 50 लोग आए थे, जिनको क्वारंटीन किया गया है। नेपाल ने पिथौरागढ़ के पास धारचूला के पास अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों नेपाली नागरिक अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। बॉर्डर सील करने से नाराज नेपाल के नागरिकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नेपाल को जोड़ने वाली पुल को तोड़ने तक की धमकी दे डाली। लॉकडाउन के बाद सैकड़ों नेपाली नागरिक पिथौरागढ़ के पास नेपाल सीमा पर इकट्ठा हो गए। ये लोग नेपाल में अपने गाँव लौटना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार ने कोरोना के फैलने के डर से सीमाएं ब्लॉक कर दी है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में घर में बंद लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस के कलाकार भेजे गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से वहां पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और इसीलिए वेनेजुएला की सरकार ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी कैराकस में जनता का दिल बहलाने के लिए सर्कस के कलाकार भेजे, जिन्होंने सड़कों पर सर्कस के करतब दिखाए और लोगों ने अपने घर की बालकनी से उनका मजा लिया। इस दौरान कई लोग सर्कस के कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए नजर आए। एक दिन पहले ही वेनेजुएला में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया था। यही नहीं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 100 के पार जा चुका है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार ने अपने राज्य में इंडस्ट्रीज और दूसरी फैक्ट्रियों को सशर्त चलाने की इजाजत देने का फैसला किया। पंजाब के औद्योगिक मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के मुताबिक जो मालिक अपनी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अपने कर्मचारी और मजदूरों को इंडस्ट्रीज के भीतर ही रखना होगा और फैक्ट्री के भीतर ही खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। इस दौरान न तो कर्मचारी और मजदूर फैक्ट्री के बाहर आएंगे और न ही बाहर से कोई अंदर जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आज योगी सरकार मनरेगा पर मजदूरों के अकाउंट में 600 करोड़ ट्रांसफर करेगी। आज सुबह 10 बजे मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ये 600 करोड़ रुपए जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। 20 लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपए की पहली किश्त जारी हो चुकी है। श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत ये राशि ट्रांसफर होगी। तो एक बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और लगातार इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो मजदूर, वो दिहाड़ी मजदूर जो हर रोज कमाते हैं और हर रोज खाते हैं, उनके लिए अब सरकार ये कदम उठाती हुई नजर आ रही है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, इस माहौल में जब दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बड़ा कदम योगी सरकार का। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, योगी सरकार का बड़ा कदम, और इसके पहले भी 20 लाख मजदूरों को 1-1 हजार रुपए सीएम योगी ने पिछले मंगलवार को ट्रांसफर किया था। और अब 600 करोड़ रुपए एक बड़ी धनराशि होती है मनरेगा मजदूरों के लिए, उनको आज पैसा भेजा जाएगा। और 10 बजे मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक बड़ी बैठक कोरोना वायरस को लेकर बुलाई, जिसमें 11 समितियों के अध्यक्ष और 12 नोडल अफसर जो बनाए गए राज्यों के, उनको बुलाएगा। और उसी समय टैप के जरिए पैसा सीधे ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। और 600 करोड़ उन मनरेगा मजदूरों के लिए है जो गांव में रहते हैं, गांव में काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इसके पहले भी 20 लाख ठेला, कुमची और दैनिक मजदूरों के खाते में सीएम की तरफ से पैसा भेजा जा चुका है। 15 लाख मजदूरों के खाते में श्रम विभाग तैयारी कर रहा है। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही, कोई भी गरीब भूखा न रहे। जो लोग रोज घर से काम करने के लिए निकलते हैं वो घरों पर रहें, क्वारंटाइन रहे, उनका चिकित्सीय परीक्षण। और सीएम खुद सड़कों पर निकले हैं। तो इसलिए अब आज 600 करोड़ रुपए उन मनरेगा मजदूरों के खाते। कोरोना वायरस की दहशत के बीच दुनिया के कई देशों में मशहूर गायकों ने अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सबकी कोशिश यही है कि लोगों को मनोरंजन के साथ कोरोना वायरस के खौफ से भी छुटकारा मिले। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1024 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से पीड़ित 106 और मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 95 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उन्हें अस्पतालों से हालांकि छुट्टी भी दी जा चुकी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक महिला पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले वो महिला पेंसिल्वेनिया के हैनोवर शहर में एक किराना स्टोर पहुंची और वहां रखे बेकरी, मीट और खाने पीने के सामान की ओर मुंह करके खांसने लगी, जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद स्टोर में रखे करीब $35,000 यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कूड़ेदान में डाल दिया गया और पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और बताया कि महिला ने जानबूझकर किराना स्टोर में यह हरकत की। हालांकि उस महिला की शुरुआती जांच में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया, फिर भी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नोएडा में कोरोना वायरस के 32 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन को प्रशासन और सख्ती के साथ पालन करवाएगा। प्रशासन की तरफ से शाम 4 बजे के बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में लाउड स्पीकर से इसका ऐलान भी करवाया जा रहा है। नोएडा के एक सेक्टर और ग्रेटर नोएडा के एक गाँव को सील भी कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर और गाँवों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने रविवार को पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आएगा। यदि रोड पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चलता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अब कुत्तों की मदद ली जा रही है, यह ली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक लंदन की एक संस्था वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुत्तों की मदद से कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान करने की कोशिश में जुटी, जिसके लिए ये लोग कुत्तों को विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कुत्ते किसी इंसान को सूंघकर यह पता लगा सकें कि उसे कोरोना वायरस है या नहीं। इससे पहले कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों की पहचान के लिए भी कुत्तों की मदद ली जाती रही है। बताया गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये कुत्ते कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान कर सकेंगे। माना जा रहा है कि अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान
तेजी से की जा सकेगी। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वायरस जांच करने वाली किट की कमी से भी आसानी से निपटा जा सकेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे। नोएडा में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन है और कई जिलों में कर्फ्यू है। इसके बाद गहलोत सरकार ने कोरोना के मरीजों को घर पर ही दवा भेजने का फैसला किया। जयपुर में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का दफ्तर बनाया गया। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों को यहां पर फोन या फिर ईमेल के जरिए दवा का ऑर्डर वो दे सकते हैं और इसके बाद फार्मेसी काउंसिल से जरूरतमंदों को उनके घर के नजदीक की दुकान का नंबर व्हाट्सएप के जरिए भेजेगी और ये दुकान पीड़ित मरीजों को उनके घर तक दवा पहुंचाएगी। बेंगलुरु के 2 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज भी दिया गया है। डॉक्टरों की इस टीम के मुताबिक वो लंबे वक्त से कैंसर के मरीजों की दवाओं पर काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मरीजों को एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर पाए। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर की ही तरह कोरोना वायरस के मरीजों का भी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत खत्म होने लगती है, लेकिन इसके लिए इंसान के शरीर से ही निकलने वाले इंटरफेरोन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस केमिकल के सही इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। इस दवा को बनाने का दावा करने वाले डॉक्टरों में एक डॉक्टर विशाल राव हैं जो कैंसर सर्जन हैं और दूसरे डॉक्टर गुरुराज हैं जो स्टेम सेल साइंटिस्ट हैं। Which can be injected in a simple manner, either subcutaneously in the skin or through intravenous routes, to reactivate the immune system in COVID positive patients and kill the virus. That is what we have been able to do, and we are in the very initial steps now. We hopefully by this weekend should be ready with the first set of it, and we've already applied to the government for an expedited review. देश भर में लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के हो रहे पलायन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि सरकार की तरफ से पलायन कर रहे मजदूरों को खाना, पानी और रहने की जगह के साथ साथ दवाएं भी दी जाए। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से बड़े शहरों से बड़ी संख्या में पलायन हो रहे हैं और पलायन करने वालों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। वहीं देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में लोगों के लिए मुफ्त में खाने का इंतजाम किया गया। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को इन दिनों भूखे रहना पड़ रहा है और यही वजह रही कि राजधानी के बंगला साहिब गुरुद्वारे में गरीब लोगों के लिए खाना बनवाया गया। लोगों को खाना पहुंचाने के लिए रोटियां बनवाई गईं। इसके अलावा चावल, दाल और सब्जी भी बनवाए गए। बताया गया कि खाने के पैकेट अलग अलग इलाकों में सुबह और शाम दोनों वक्त भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। इस वक्त हम मौजूद है बंगला साहिब गुरुद्वारे में, जहां पर गरीब और उन लोगों के लिए लंगर प्रसाद बन रहा है जो फिलहाल खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि इस काम में लोग दिल खोलकर मदद भी कर रहे हैं। हमने सरकार को कहा है अगर आपको 5 लाख लोगों का भी खाना चाहिए होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एक मकसद है, ये कभी भी दिल्ली के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज 2 मरीज मिले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के बाद गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से खाना बनवाकर उनमें बांटा। क्योंकि कामकाज ठप होने से रोजगार नहीं रहा, इसलिए कुछ लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार इलाके में कुछ लोगों की मदद से जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इसके लिए सड़क किनारे फुटपाथ पर ही कुछ लोग साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूड़ी और सब्जी बनाने में जुट गए। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों के सहयोग से हमने भंडारे का प्रावधान किया कि जिससे इन लोगों को खाना मिल सके। जरूरतमंदों को खाना परोसने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। पुलिस वालों ने खाना लाने के लिए पहुंचे लोगों को तय दूरी पर खड़ा करवाया और उन्हें एक एक कर खाना दिया गया। साथ ही पुलिस वाले भी मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके हिसाब से डिस्टेंस भी सबको बराबर दे रखा है। पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है हमारे साथ। उधर राजधानी के नजफगढ़ इलाके में भी कुछ पुलिस वाले डॉक्टरों की टीम के साथ वहां पहुंचे और गरीबों में खाने का सामान बांटा। खाने का सामान लेने के लिए महिलाओं से लेकर बच्चे भी पहुंचे। अगर किसी को डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकते हैं। वहीं प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने का ऐलान भी किया। This WhatsApp number is a donation WhatsApp number. We are relating with the people who want to donate. You can even call on this number 98185
2325। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह के नुस्खे बताए जा रहे हैं और अब एक नया नुस्खा वायरल हो रहा है और वो है सरसों के तेल के इस्तेमाल का। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरसों के तेल का एक खास तरीके से इस्तेमाल करने पर कोरोना वायरस इंसान के शरीर में दाखिल होने से पहले ही मर जाएगा। क्या सच में सरसों का तेल कोरोना वायरस को मार सकता है? रिफाइंड ऑयल के मुकाबले सरसों का तेल उत्तर भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। बरसों बरस से गांव देहात की रसोइयों में सरसों का तेल खाना पकाने के साथ साथ कई तरह से प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान के शोध में ये जब से सामने आया कि रिफाइंड ऑयल के मुकाबले सरसों का तेल ज्यादा फायदेमंद है, तो शहरों की रसोइयों में भी सरसों के तेल ने खास जगह बनाई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक नया ही दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कोरोना वायरस सांस संबंधित बीमारी है। खांसी छींक से निकलने वाली लार के साथ कोरोना वायरस फैलता है। लार के कण हवा में मिल जाते हैं और वायरस को फैलाते हैं। सरसों के तेल की 2 बूंद अपनी नाक में लगाएं, इससे कोरोना वायरस सरसों तेल की चिकनाई में चिपक जाएगा। 8 घंटे के भीतर इंसान की नाक में ही कोरोना वायरस मर जाएगा। सरसों के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, यूरिक एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या सरसों के तेल से कोविड-19 जैसे वायरस को मारा जा सकता है? कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली का एक म्यूटेंट वायरस है। इस वायरस ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि इसके ऊपर फ्लू का इलाज करने वाली दवा का कोई असर नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरसों का तेल कोरोना वायरस को मार देगा? क्या सरसों के तेल में ऐसा कोई तत्व है जो कोरोना वायरस को मार सकता है? या फिर कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर फिर कोई अफवाह फैलाई जा रही है? सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए अब तक ऐसे कई मैसेज वायरल हो चुके हैं। किसी मैसेज में अदरक को कोरोना वायरस का इलाज बताया जाता है, किसी मैसेज में किसी होम्योपैथी दवा को। बाजार में बैठे कारोबारी कोरोना वायरस जैसे संकट में भी मुनाफाखोरी का लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं सरसों का तेल भी ऐसी ही किसी मुनाफाखोरी के लालच में ही कोरोना वायरस का इलाज तो नहीं बताया जा रहा है? सरसों के तेल से एक तीखी गंध निकलती है जिससे इंसान की आंखें भी जलने लगती हैं। वैज्ञानिक शोधों में इस बात का तो पता चला है कि सरसों के तेल से निकलने वाली तीखी गंध इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक बैक्टीरिया जैसे पेट पर हमला करने वाले ई कोलाई, टाइफॉइड देने वाले सैल्मोनेला, स्टेफ और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया को मार सकती है। लेकिन क्या सच में कोरोना वायरस को मारने में सरसों का तेल कारगर साबित हो सकता है? ये जानने के लिए हम पहुंचे एक डॉक्टर के पास। कि सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करने से या सरसों का तेल अपने हाथों में मसलने से वायरस नहीं आएगा, ये भी गलत है। याद रखिए, ये बीमारी सांस की बीमारी है और इसको बचने के लिए 2 ही चीजों का ध्यान रखिए। 0.1% ब्लीचिंग सॉल्यूशन या फिर 60% बेस अल्कोहल, हैंड वॉश और सोप एंड वाटर। डॉक्टर का साफ कहना है कि सरसों का तेल कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। इसलिए न्यूज़ 18 आपको सलाह देता है कि वायरल मैसेज को सच मानकर कोई प्रयोग ना करें। कोरोना वायरस का इलाज अभी तक नहीं मिला है, इसलिए बेहतर है कि घर में रहें, अपने आसपास सफाई रखें और साबुन या सैनिटाइजर से बार-बार अपने हाथों को साफ करते रहें। कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है। कोरोना वायरस की काली छाया अब सेना के जवानों पर भी पड़ रही है। सेना के 2 अधिकारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आर्मी मेडिकल कोर के कर्नल रैंक के एक डॉक्टर और एक जेसीओ के टेस्ट को रिपोर्ट जो आई है कोरोना की, वो पॉजिटिव आई है। कर्नल फिलहाल कोलकाता के ईस्टर्न कमांड में तैनात है, जबकि जेसीओ देहरादून में है। दोनों ही अधिकारी कुछ दिन पहले दिल्ली से लौटे हैं। फिलहाल इन लोगों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सेना में अब तक
कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। देश भर में जारी लॉकडाउन के बाद कई जगहों से लोग और खासकर मजदूर पलायन करते नजर आए। लेकिन उनके आने से कोरोना वायरस का खतरा ना बढ़े, इसलिए जिला अस्पताल में सबसे पहले उनकी जांच की गई। इस काम के लिए अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो बाहर से आ रहे लोगों की सेहत की जांच करने में जुटे हैं। बताया गया कि पूरी जांच और डॉक्टरों की मंजूरी मिलने के बाद ही उन लोगों को जिले में दाखिल होने दिया जा रहा है। मरीज नहीं है, बाहर से आने वाले लोग हैं। इनका एग्जामिनेशन किया जा चुका है, सभी फिट हैं, किसी कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। इस जाँच के लिए अस्पताल में लोगों की लंबी कतारें नजर आई। वहीं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़ा करवाया गया। हालांकि केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें मजदूरों के रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था करने का भरोसा दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर पलायन कर रहे हैं और रोजाना कई मजदूर जिले में पहुंच रहे हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट सामने आया। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए एक रेस्टोरेंट मालिक के जरिए गरीबों को मुफ्त में खाना मुहैया कराया जा रहा है। सबसे पहले रेस्टोरेंट मालिक ने उस इलाके को चुना जहां सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। उसके बाद साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों ने खाना बनाया और फिर उसे लोगों में बांटा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और 1-1 मीटर के फासले पर बनाए गए गोल घेरे में ही रहने की हिदायत दी गई। हमारा टारगेट है कि ये नाथुपुर क्षेत्र में करीबन 3000 लोगों को हर रोज खाना खिलाएं और वो दिन में 3 बार होगा। बताया गया कि रेस्टोरेंट मालिक की इस पहल के बाद वहां के कई और लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरा देश कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। घर में सिर्फ आप हैं और आपका परिवार, और इस परिवार में सबसे अहम आपके अनमोल बच्चे। कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस का डर बच्चों के जहन में घर करता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस का डर आपके बच्चों के मन में भी घर कर चुका हो। हम आपको कुछ ऐसी ही बच्चों की कहानी दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए ताकि आप अपने बच्चों को कोरोना का डर ना होने दें। सत्ताईस मार्च तक कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में करीब 5,32,258 मामले सामने आए, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 1,24,332 लोग पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन परेशानी यह है कि लोग ठीक होने वालों की संख्या पर ध्यान नहीं दे रहे। बातें हो रही हैं तो कोरोना की। घर का डिनर टेबल हो या फिर टीवी पर हो रही चर्चा या फिर चाय की चुस्कियों के बीच खबरों का बाजार गर्म हुआ हो, हर जगह हम बात कर रहे हैं दहशत की, डर की, मौत की। ये भूलकर कि आपके घर में बैठा हुआ आपका मासूम बच्चा भी इन्हीं बातों को सुन रहा है। उसके मन पर भी कोरोना का डर, उसकी दहशत बैठती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों के मन में भी अचानक से सवालों का अंबार खड़ा हो गया होगा? मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा? आखिर मम्मी पापा दोनों घर पर ही क्यों हैं? बार बार हाथ क्यों धुलवाए जा रहे हैं? ये कोरोना क्या है जिससे सब लोग डरे हुए हैं? क्या ये कोरोना सबको मार डालेगा? अगर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अब दीजिए, क्योंकि सवाल आपके बच्चों का है। एक वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो इस बात को बखूबी बयां करता है कि आपका बच्चा कितना सेंसिटिव है और वो आपकी बातों पर कितना गौर फरमा रहा है। इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कुछ सवाल करती नजर आ रही है। जब घर में आएगी कोरोना वायरस चला जाएगा? नहीं जाएगा वो। अरे जब घर में आएगी जब चला जाएगा? कौन बोल रहा? देखो घर में कोरोना वायरस को पसंद है? नहीं पसंद है। तो ये तो बोलू
कि जब कोरोना वायरस चला जाएगा ना। नहीं जाएगा वो, अभी पता पूरे आधे देश में फैल गया वो कोरोना वायरस। सुना आपने, अभी भी इस बच्ची की जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। वो अपनी माँ से और सवाल पूछना चाहती है। आधे देश में बार बार हैंड वॉश किया कर अपने। इतने में काम की बात तो हो गई। बच्ची वापस अपने पुराने सवाल पर पहुंच जाती है, क्योंकि अभी तक उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। कोरोना वायरस को गर्म पसंद है? नहीं। तो फिर यही तो बोल रही हूँ कि जब गर्मी आएगी, जब कोरोना वायरस चला जाएगा। पता नहीं, मुझको तो पता है तुझे। अगर नहीं खाया तो हम तो मर जाएंगे। माँ ने क्या कह दिया? बच्ची की आंखें नम हो जाती हैं। वो सुबक सुबक कर रोने लगती है, ऐसे कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं। माँ बोल पड़ती है। तू क्यों रो रही है? अभी तो ठीक है ना? अगर आप मर गए तो हम बच्चों को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भगवान जी हैं। अब तो तू बड़ी हो गई, बाबू का ध्यान तो रख सकता है। खाना नहीं आता। बच्ची की जान सूख गई। माँ, आप मर गए तो हमारा क्या होगा? कोमल मन की कुलबुलाहट देखिए। उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। वो अपने छोटे भाई का ख्याल कैसे रखेगी? अरे मम्मा सिखा देगी, टेंशन मत ले। सब्जी बनाने नहीं आती। रोटी आती है? रोटी बनाने आती है। कैसे आती है? और गैस चलाना नहीं आता। मम्मा है ना सिखाने के लिए। मम्मा 2 दिन में सिखा देगी तेरे को सारी चीजें, ठीक है? 2 दिन में सिखा दूंगी सारी चीजें। ये वीडियो दिल को छू लेने वाला है, लेकिन साथ ही आपको और हमको सावधान करता है कि कहीं हम जाने अनजाने में अपने बच्चों के मन में कोरोना वायरस का डर तो नहीं पैदा कर रहे। बच्चे कुछ भी पूछते हैं, जितना आप उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उत्तर देंगे उतना अच्छा है। बच्चों के आगे किसी भी तरह की इस तरह की बात करना जिससे वो विचलित हो, बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। मतलब कि जैसे बच्चा पूछता है कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि दूसरी कंट्री से आया है, समय लगेगा बट चला जाएगा। ध्यान रखिए, बच्चों को कोरोना वायरस से डराएं नहीं, उन्हें सरल शब्दों में बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बच्चों को छींकने, हाथ धोने और साफ सफाई रखने के तरीके सिखाएं। तय करें कि आपके बच्चे के पास गलत जानकारी ना पहुंचे। हमें पता है कि लॉकडाउन के वक्त बच्चों को बहलाना फुसलाना कितना मुश्किल है, लेकिन यही वक्त है जब आप बच्चों के साथ जुड़कर उनसे एक बॉन्डिंग बना सकते हैं और उन्हें दिमागी तौर पर भी स्वस्थ रख सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को फैलने हुए देखने से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रशासन ने 7 गांवों को रेड जोन घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और ये व्यक्ति विदेश से लौटा था। इसके बाद पुलवामा के कई गांवों में भी घूमा था। प्रशासन की तरफ से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल 38 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस जानलेवा वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक लॉकडाउन के बाद हजारों मजदूर अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार इन लोगों के खाने और हर संभव मदद का भरोसा दे रही है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जान खतरे में डालकर अपने गांव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बस स्टेशनों पर भी लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है। इनके घर जाने की व्यवस्था शासन और प्रशासन द्वारा की गई है, बसें भी लगा दी गई हैं। कुछ लोग मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम तो गाजियाबाद से आए हैं। जाना कहाँ है? जाना हमें अलीगढ़ है। और सर 300 रुपए टिकट ले रहे हैं बस। हालांकि आम लोग, सामाजिक संस्थाएं पैदल लौट रहे इन लोगों की मदद में जुटी हैं। सड़क किनारे खड़े लोग पैदल चल रहे इन लोगों को खाने पीने का सामान बांटकर इनकी मदद कर रहे हैं। लगभग हमें आधा पौन घंटा हो गया बांटते हुए, और हम इसी मकसद से बांट रहे हैं ताकि लोग बाग खा पी के ऊपर वाले से प्रार्थना करें
ये बीमारी सही हो जाए। हालांकि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल की काफी तैनाती की गई है और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन सड़कों से पैदल गुजरने वाले इन मजदूरों को रोकना पुलिस वालों के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हालांकि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश में जुटी है। यूपी गेट पर हरियाणा से आ रही 2 बसों को रोककर पुलिस ने वापस भी भेज दिया, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है। मुंबई के पास पालघर में एक दूध के टैंकर में छिपकर जा रहे लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। सरकार के हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाने के बाद भी लोग गांव लौटने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जिसकी तस्वीर मुंबई के पालघर में भी दिखी। वहां पुलिस वालों ने एक दूध के टैंकर में छिपकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे लोगों को पकड़ लिया और टैंकर के अंदर छिपे लोगों को बाहर निकाला। ये सभी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर खाली टैंकर के अंदर घुसे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने ढक्कन खोलकर इन लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। इस टैंकर के अंदर छिपी कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों से उन्हें छोड़ देने की गुहार भी लगाई, लेकिन खतरनाक तरीके से सफर कर रहे इन लोगों को पुलिस वालों ने टैंकर से उतार दिया और आगे जाने से रोक दिया। चीन के ग्वांगडोंग में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटने से उसमें जबरदस्त आग लग गई। हादसे के वक्त टैंकर का ड्राइवर गाड़ी चलाने के साथ साथ फोन पर बात कर रहा था। तभी एक कार अचानक सामने आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें टैंकर का ड्राइवर गाड़ी चलाने के दौरान फोन पर बात करता नजर आया, लेकिन इसी दौरान एक कार अचानक उसके सामने आ गई। टक्कर से बचने की कोशिश में ड्राइवर ने टैंकर को तेजी से एक तरफ को मोड़ दिया, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से टैंकर बेकाबू हो गया और सड़क के किनारे बने डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर होते ही टैंकर का पिछला हिस्सा पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद भी तेज रफ्तार टैंकर सड़क पर घिसटता रहा। टैंकर में सैकड़ों लीटर पेट्रोल लदा था, जिसने कुछ ही देर में आग पकड़ ली। भीषण आग की वजह से रास्ता बंद हो गया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां बीच में ही फंस गईं। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन टैंकर समेत वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। देश कोरोना वायरस की चपेट में है। आशंका है कि आने वाले दिनों में इस वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है और इसके संक्रमण का विस्फोट रोकने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द भारत में फैले इस वायरस की मौत हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे मौसम गर्म होगा और हवा में नमी बढ़ेगी, वायरस अपने आप मर जाएगा। क्या सच में गर्म मौसम और हवा में नमी बढ़ने से कोरोना वायरस की मौत हो जाएगी? देश में हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस वायरस के संक्रमण से देश की सरकार भी परेशान है और इसे फैलने से रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। फिलहाल इस वायरस का इलाज सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इंसान घर से बाहर ना निकले तो इसे फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वायरस अपने आप मर जाएगा और भारत को इससे कोई खतरा नहीं है। वायरल मैसेज में दावा है कि दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस भारत में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। अब गर्मी बढ़ने लगी है और बरसात से हवा में नमी भी बढ़ रही है। अमेरिका के MIT की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ये वायरस गर्म हवा और नमी में जिंदा नहीं रह सकता है, यानी भारत को अब इस वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसी कोई रिसर्च सामने आई है या फिर वायरल मैसेज में फर्जी दावा किया गया है। वायरल मैसेज में लिखा है अमेरिका का MIT। हमने वायरल मैसेज के इस दावे की पड़ताल शुरू की। अमेरिका MIT लिखकर जब हमने इंटरनेट पर पड़ताल की तो सामने आया ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइंस और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है, लेकिन क्या सच में MIT ने कोरोना वायरस पर कोई रिसर्च की है? जब हमने ये जानने के लिए MIT कोरोना वायरस कीवर्ड्स डालकर इंटरनेट पर रिसर्च की
तो फर्स्ट पोस्ट की ये खबर सामने आई। खबर के मुताबिक गर्म मौसम और ज्यादा नम हवा में कोरोना वायरस कम फैलेगा। वैज्ञानिकों ने दुनिया के कई हिस्सों से संक्रमण के आंकड़े जमा किए। संक्रमण फैलने की रफ्तार की तुलना अलग अलग इलाकों के मौसम से की। रिसर्च में पता चला कि 90% संक्रमण 3 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच फैला। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिन देशों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, वहां संक्रमण कम फैला। जिन देशों में हवा में नमी ज्यादा है, वहां संक्रमण कम फैला। अमेरिका के MIT में रिसर्च में उदाहरण देकर समझाया गया है। मान लीजिए एक कमरे में हवा है और उसमें नमी नहीं है। नमी ना होने के चलते हवा हल्की रहती है। जैसे ही हवा में नमी मिल जाती है तो हवा भारी हो जाती है। हल्की हवा में वायरस, बैक्टीरिया दूर दूर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब हवा भारी हो जाती है तो वायरस और बैक्टीरिया एक सीमा से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन कोरोना वायरस तो हवा से कम और खांसी और छींक के दौरान नाक से निकलने वाली बेहद महीन बूंदों से ज्यादा फैलता है। अगर कोई दूसरा शख्स उस वक्त ऐसी हवा के संपर्क में आया है जिसमें किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के खांसने और छींकने की वजह से संक्रमित बूंदें मौजूद हैं, तो दूसरे शख्स तक कोरोना का इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक हवा का तापमान और नमी का इस प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। यानी अगर तापमान ज्यादा और नमी भी ज्यादा है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन का दायरा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। इस स्टडी का लबोलबाब यही है, MIT वाली स्टडी का, कि समर्स के आने पे हमें प्रिकॉशन तो लेनी है, लेकिन समर्स के आने पे ये बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा और शायद उतना नहीं रहेगा जितना कि विंटर्स में रहता है। उसकी वजह भी ये है कि जब समर्स आती हैं तो एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और दूसरा ह्यूमिडिटी जो है वो भी जो है कम हो जाती है। तो ड्राई हॉट वेदर में जो कोरोना वायरस के जो भी ड्रॉपलेट्स हैं या कोरोना वायरस जहां पर भी पड़ा वहां पे उनका सर्वाइवल जो है बहुत कम हो। MIT की रिसर्च अभी नई है। कोरोना पर तापमान और नमी के असर को लेकर कोई प्रयोग नहीं हुआ है। फिलहाल ये रिपोर्ट अब तक के आंकड़ों के आधार पर ही तैयार की गई है। इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता और आबादी जैसे दूसरे अहम फैक्टर भी इस पर असर डाल सकते हैं। MIT की रिसर्च सही है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। इस रिसर्च के नतीजे अलग अलग देशों के मौसम के लिए किए गए हैं, लेकिन भारत के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। इसलिए ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि गर्म मौसम और नम हवा में